और सब कैसा है? आई रेडी होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। BCA MCA के बाद हम US कैसे आएँ, मास्टर्स कैसे करें, या वो जो ट्रांजिशन है वो कैसा होता है, क्या हमें तैयारी करना पड़ेगी, ओवरऑल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे थे कमेंट सेक्शन में और मैंने बोला था कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फाइनली आज मैं सियाटल में स्नेहा जो मेरी फ्रेंड है उनसे मिलने के लिए आया हूँ और उनकी जर्नी सिमिलर है। BCA के बाद वो यहाँ पे आई, तो आज उनसे पूछते हैं कि ओवरऑल जर्नी कैसी रही। और वो काम करती हैं अभी अमेज़ॉन में, तो हम खड़े हैं अमेज़ॉन के हेडक्वार्टर के जस्ट बाहर जो स्फीयर है। तो आज का जो वीडियो है हम उनसे पूरी बात करेंगे एंड जानेंगे कि BCA MCA के बाद की जर्नी कैसी होती है। तो स्नेहा मेरे साथ ही खड़ी हैं एंड स्नेहा या यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हे गाइस, आई एम स्नेहा। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने BCA में अपना अंडरग्रेड किया एंड देन मैं US आई MS करने के लिए एंड अभी मैं अमेज़ॉन में काम करती हूँ सियाटल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो BCA एंड देन यहाँ पे और अभी अमेज़ॉन के इस बिल्डिंग में सियाटल डाउनटाउन में, दिस इज़ सो गुड। सो हाउ डिड यू डिसाइड टू डू इट कि हम BCA के बाद हम करते हैं, क्या जर्नी रही, कैसे डिसीजन लिया? सो मैं अंडरग्रेड के सेकेंड ईयर में थी। आई वॉज एक्सप्लोरिंग माई पोस्ट अंडरग्रेड ऑप्शंस। आई वांटेड टू वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट डायरेक्ट BCA के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतना अच्छा नहीं होता है कंपेयर टू लाइक समवन विद एन इंजीनियरिंग डिग्री। सो मोस्ट पीपल गो फॉर MCA। मेरा भी प्लान वही था, BCA के बाद MCA करना है। बट देन वन डे आउट ऑफ द ब्लू माई सिस्टर सजेस्टेड व्हाई डोंट यू गो टू US, वहाँ पे टेक सीन बहुत अच्छा है। सो इनिशियली मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया वो आइडिया को, बिकॉज आइडिया इंटरेस्टिंग था बट इट वॉज नॉट रियलिस्टिक। दो रीजन्स की वजह से। वन वॉज US में मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ want a 4-year undergrad degree. Exactly. And I had a 3-year. And the other one was financial constraints. Okay. ये US में 4-year डिग्री जो है that is really a big constraint for any BCA student, because ये एक I think सभी लोगों को लगता है और इवन मुझे भी लगता था कि अगर 4 ईयर की डिग्री नहीं है आपके पास तो आप US में एजुकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ क्लियरली अपने रिक्वायरमेंट्स में लिखती हैं कि 4 ईयर अंडरग्रेड डिग्री रिक्वायर्ड है। तो फिर वो हमने कैसे लाइक उसको ओवरकम किया उस पर्टिकुलर थिंग को कि 4 साल की डिग्री रिक्वायरमेंट है? हाँ, तो मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गई थी टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन एंड वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ग्लोबलाइजर्स इन इंदौर। या सो एक और बात है कि हम दोनों ग्लोबलाइजर्स इंदौर से हैं और इतने टाइम बाद, और लास्ट टाइम हम ग्लोबलाइजर इंदौर की ही वहाँ पे मिले थे इंदौर में, और अब मिल रहे हैं 7-8 साल के बाद। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग डिफरेंट एंड या सो मैंने ग्लोबलाइजर्स पे बात किया था एंड आई टोल्ड देम माय प्रोफाइल, माय बैकग्राउंड एंड देन वहाँ पे they said कि it is feasible. Some universities in US do accept a 3-year degree. Okay. And financial constraints is also something that we can overcome. Okay. Because for masters, especially in STEM field, it is relatively easy to get teaching assistantships or research assistantships. So that's where the journey started. And then I prepared for GRE, TOEFL. Okay. And applied to a few universities that accept 3-year degree. And one of them was University of Denver. University of Denver. Okay. Yeah. Nice. तो ये जो मिसकंसेप्शन था मेरा या बहुत से लोगों का कि 3 साल की डिग्री एक्सेप्ट नहीं होती है, उस पर तो स्नेहा ने अभी बोला कि उनको यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर से एडमिशन था विदाउट डूइंग एनीथिंग। वो 3 साल का जो प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट करते हैं, विच इज़ अमेजिंग। एंड देन सो देन यू गॉट द एडमिट। Yeah. और फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कैसे ओवरकम हुआ? Yeah, so along with the admit, they also offered me a teaching assistantship, which comes with a full tuition waiver and also a monthly stipend. So that covers your scholarship and also your living expenses. नाइस। सो जस्ट लाइक कि जो मैंने पहले बताया कई वीडियोज़ में कि GTA या GRA आपको कोई भी असिस्टेंटशिप मिल जाती है जिसमें आपको फीस नहीं पे करना पड़ती है, साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगर आपके हैं तो आप ऐसा कभी नहीं सोचे कि आप US नहीं आ सकते। मैं हूँ, स्नेहा है, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के होने के बाद भी आराम से यहाँ आए हैं और गज़ब की लिविंग और अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो मतलब ऐसा आप कभी ना सोचें। तो ये तो हुई 3 साल वाली डिग्री के बाद यहाँ आने की बात, बट अगर 4 साल की रिक्वायरमेंट है उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना है तो फिर वो आप कैसे करेंगे या उसको आप कैसे ओवरकम करते हैं? So BCA के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जिसकी बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है 4 साल की अंडरग्रेड की, आप यहाँ तो 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। आई थिंक इट्स कॉल्ड PGDCA है, यस। या फिर आप MCA करके फिर MS करने US में आ सकते हैं। ओके।
तो बेसिकली इतना वो सोचने की ज़रूरत नहीं कि 4 साल की डिग्री नहीं, मेरी डिग्री 3 साल की, आप PGD से करें, MCA करें, कुछ भी करें, बट आप आ सकते हैं। तो वो आपको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आ सकते। तो BCA से या MCA के बाद MS के लिए आना, और वहाँ पे एक स्टूडेंट्स को या किसी को भी ये कंसर्न होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं, तो वो ट्रांजिशन कैसा था, या हाउ डिड यू कोप अप, और MS और आपका एक्सपीरियंस कैसा था मास्टर्स का? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आई रियली लाइक द एजुकेशन सिस्टम हियर। बहुत हैंड्स ऑन और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच थी, एंड आई लाइक प्रोग्रामिंग, सो इट वॉज चैलेंजिंग बट इन अ गुड वे। आई वोंट से दैट आई felt any issues just because I did not have an engineering undergrad degree. ओके, सो इंजीनियरिंग से ट्रांजिशन वॉज नॉट दैट हार्ड। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे कोप अप करेंगे, तो देखिए आराम से हो जाता है। अमेज़ॉन में वर्क कर रही हैं वो, पीछे अमेज़ॉन गो है जो स्टोर में पिछले वीडियोस में आपको नहीं दिखा पाया, वो ये स्टोर है। एंड आई थिंक स्नेहा अमेज़ॉन गो में वर्क करती हैं। Yeah, I am a software engineer for that team. वाह, तो अमेज़ॉन गो के बाहर ही खड़ा हूँ और अमेज़ॉन गो की सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे साथ वर्क कर रही हैं। तो ये तो हुई मास्टर्स की बात, असिस्टेंटशिप की बात। जॉब के लिए हाउ डिड यू फील कि इज़ इट डिफरेंट और चैलेंजिंग है, या कमिंग फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टू मास्टर्स एंड देन फाइंडिंग अ जॉब, हाउ वाज दैट ट्रांजिशन, या वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? The transition was relatively smooth for me. Again, I did not feel any unusual challenges just because I came from a non-engineering background. And it's not just me. I have a friend who did an undergrad in finance and then did a master's in software engineering, and now he works as a software engineer at Amazon. So a lot of people do that. They do transfer to a different field for masters and then go on and do different things. ये दिस इज़ रियली गुड। मैंने भी ऐसे कई सारे एग्जांपल देखे, तो ये बहुत अच्छा है अमेरिका में कि अगर आप दूसरी फील्ड से भी हैं, नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कहीं से हैं, तो भी आप आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ, MIS हुआ, MS हुआ, कुछ भी कोर्स में आप एनरोल करें, जो भी आपको ITI कोर्स मिलते हैं, देन यू कैन ट्रांजिशन स्मूथली टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब। अगर आपका प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा है या आप इंटरेस्टेड हैं प्रोग्रामिंग में, तो आपको वो चीज़ें नहीं रोक सकती। तो वो बहुत एक अच्छी बात है यहाँ की। तो BCA या MCA के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो ओवरऑल जर्नी या ट्रांजिशन है वो कैसा था, वो हमने आज की वीडियो में देखा। आई वुड लाइक टू थैंक स्नेहा, थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर डूइंग दिस। It was nice sharing my experience. Yeah, it was amazing. And अगर आपको और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं या स्नेहा जो भी अवेलेबल होंगे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।